नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल एसपी सॉल्यूशन में। तो जो आज हम आपके लिए लेटेस्ट जो लेके आए हैं वो आ रही है एसबीआई बैंक से। कहाँ से आ रही है? एसबीआई बैंक से आ रही है। तो एसबीआई बैंक यानी स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी एसबीआई बैंक। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट किस चीज़ की निकली है। तो यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में, यानी एसबीआई रेगुलर बेसिक स्पेशलिस्ट कार्ड एससीओ रिक्वायरमेंट 2022 वैकेंसी चालू हो गई है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं सैलरी बताऊं तो 36,000 प्लस से लेकर 150 लाख तक रहने वाली है, ठीक है। इसके अंदर सैलरी बहुत अच्छी है और इसके अंदर सैलरी पोस्ट के हिसाब से, इसमें कई पोस्टें हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं, तो उनके हिसाब से क्या है सैलरी रखी गई है। एबिलिटी भी उनकी तरह ही रखी गई है, क्वालिफिकेशन भी उन्हीं के हिसाब से मांगी गई है। और उसके बाद अगर हम बात करें पोस्टों की, तो पोस्ट इसमें 715 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? 714 पोस्टें हैं। इसके अंदर पोस्टों की कमी नहीं है, पोस्टें भरपूर है। और इसमें कैटेगरी के हिसाब से कोई भी पोस्ट डिवाइड नहीं की गई है, यानी हर व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, वो इसमें फॉर्म भर सकता है। चाहे जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी, एसटी वाला कोई भी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। कोई भी कैटेगरी की पाबंदी नहीं लगाई गई है किसी भी पोस्ट में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस ले लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो फ़ीस है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 750 रुपये रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 750 रुपये रहने वाली है। और एससी, एसटी, पीएच की कितनी रहेगी? 0 रुपये रहेगी। कितनी? कोई भी शुल्क आपका इसके अंदर नहीं लगने वाला है। अगर एप्लीकेशन स्टार्ट की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 31/8/2022। कब से? 31/8/2022 से स्टार्ट हो चुका है, यानी अगस्त के महीने से ही भी स्टार्ट हो चुका है। और अगर इसकी हम लास्ट डेट की बात करें कि एग्ज़ाम डेट की लास्ट डेट क्या है इसकी एप्लीकेशन भरने की, तो सबसे देखिए तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 20 सितंबर 2022 रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 20 सितंबर 2022 रहने वाली है। अगर हम इसकी बात करें कि जो इसकी फ़ीस डेट जो रहने वाली है कि लास्ट फ़ीस आप कब तक भर सकते हैं, वो भी सेम रहेगी 20 सितंबर 2022। अगर हम इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो अभी सून के अंदर है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, और जैसे ही इसके एडमिट कार्ड आएंगे तब भी हम अपडेट करते रहेंगे आपको। अगर अब इसके हम बात करें वैकेंसी डिटेल्स, तो जैसे मैंने बताया इसमें 714 पोस्ट है। कितनी है? 714 पोस्ट है इसके अंदर टोटल। कितनी? 714 पोस्ट हैं, यानी पोस्टों की भरमार है। सिर्फ एक ही बैंक है एसबीआई, ये नहीं है कि इसके अंदर अलग अलग बैंक है, ठीक है। अभी एक तरीके की और निकली थी जिसके अंदर 7 बैंक आती थी उसके अंडर में, तो उसके अंदर 7 बैंकों के अंदर वैकेंसी डिवाइड थी, लेकिन इसके अंदर नहीं। ये स्पेशलिस्ट किसकी है? एसबीआई के अंदर है। आप इसका एग्जाम देंगे, क्वालिफिकेशन इसकी फाइट करेंगे, कंपटीशन के कंप्लीट करेंगे, तो आपको डायरेक्ट एसबीआई के ही अंदर चुना जाएगा। यानी एक ही बैंक के अंदर 714 पोस्ट इसमें वैकेंसी है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट अगर की बात करें तो इसके पोस्ट के हिसाब से, चलिए देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि CRPD और SCO में जो है 2022-23 यानी 13 मैक्सिमम एज इसके अंदर है 32 से लेके 37 साल पोस्ट वाइज है इसके अंदर, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें CRPD और SCO 2022-23 एज इसमें 14 दी गई है इसमें लास्ट में, और एज लिमिट इसमें मिनिमम जो एज दी गई है वो 20 साल दी गई है। मिनिमम एज कितनी दी गई है? 20 साल दी गई है। ये भी पोस्ट वाइज है। और मैक्सिमम एज जो इसके अंदर रहेगी वो 50 साल रहेगी, यानी 20 साल से लेके 50 साल वाले लोग इसके अंदर भरने वाले हैं, यानी कंपटीशन में तगड़ा होने वाला है। और ये पोस्ट वाइज है इसके अंदर भी। और अगर CRPD और SCO की अगर हम बात करें, और इसमें 2022-2023 और 16 एज लिमिट, इस पर जो मिनिमम एज दी गई है वो दी गई है आपको 24 साल, और जो मैक्सिमम एज दी गई है वो दी गई है आपको 35 साल, और ये भी पोस्ट वाइज है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे पास वैकेंसी है वो कितने पदों की है? जो 714 पदों की है। फिर इसके बाद अगर हम सबसे पहले देखें स्क्रीन पे, आप देखिए कि एसबीआई के जो बैंक का है
और इसके अंदर जो CRPD और SCO 2022-23 के लिए, ठीक है। इसमें पोस्ट नेम दी गई है और टोटल पोस्ट कितनी है और जो इसके अंदर एबिलिटी मांगी गई है, क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी फिर पोस्ट वाइज ही है, सारी सेम है। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा है CRPD में और SCO के अंदर 2022-23 में, तो इसके अंदर सबसे पहले मांगा है BA BTech डिग्री इन रिलेटेड टास्क स्ट्रीम, ठीक है। इसके अंदर आपके पास BTech होनी चाहिए, चाहे BE की डिग्री होनी चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम में हो, यानी किसी भी इस क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे मैकेनिकल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास बस BA या BTech की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें अब पोस्ट वाइज की किस किस पोस्टों में है, तो देखिए सबसे पहले है इसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर यानी डॉक्टर NTA डेवलपमेंट, इसमें 5 पोस्टें हैं। फिर इसके बाद हम डिप्टी मैनेजर डोंट नीड डेवलपर में 4 पोस्टें, असिस्टेंट मैनेजर यानी जावा में देखें तो 4 पोस्टें हैं, और फिर इसमें डिप्टी मैनेजर में देखें तो इसमें भी 4 पोस्टें हैं। फिर इसके बाद है डिप्टी मैनेजर AI ML, तो उसमें भी 1 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट मैनेजर विंडोज़ में देखें तो 2 पोस्ट है। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की देखें तो 2 पोस्ट है। फिर डिप्टी मैनेजर की देखें तो 1 है। फिर डिप्टी मैनेजर एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो इसमें भी 1 है, ठीक है। यहाँ तक सेम है। फिर इसके बाद चेंज हो जाता है। फिर क्या है, डिप्टी मैनेजर ऑटो मेटल टेस्ट इंजीनियर की अगर बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले है BA BTech डिग्री इन रिलेटेड टास्क, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद इसमें 1 पोस्ट है। फिर सीनियर स्पेशल की अगर हम बात करें तो इसमें भी 1 पोस्ट है। फिर सीनियर स्पेशल एग्जिट की बात करें तो इसके अंदर भी 1 ही है, और सीनियर स्पेशल एग्जिट कोर्स की बात करें तो इसके अंदर भी 1 ही है। फिर सीनियर स्पेशल की अगर इसमें बात करें तो इसके अंदर भी क्या है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर है। इसके अंदर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है। फिर सीनियर स्पेशल में करें माइक्रो सर्वर में अगर है तो इसमें भी 1 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम CRPD यानी SCO की बात करें, यानी WEALTH 2022-2023 के अंदर जो इसमें 14 नंबर दिए गए, जिसकी एज लिमिट बता दी है, तो मैनेजर बिजनेस प्रोफेसर की अगर बात करें तो इसमें 1 पोस्ट है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, MBA PGDB विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। कितने साल का? 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात करें सेंट्रल की तो इसके अंदर 2 पोस्ट हैं। और इसके बाद अगर इसके अंदर पूछे तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री विथ 3 साल का एक्सपीरियंस है। फिर है मैनेजर बिजनेसमैन की अगर बात करें तो 2 है, और MBA PGDBM विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। फिर हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें 2 पोस्ट है, सेम MBA रहेगा इसके अंदर। फिर इसके बाद हम रिलेशनशिप मैनेजर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो रिलेशनशिप मैनेजर 335 पोस्ट है, और बैचलर डिग्री विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। तो बैचलर डिग्री सबके पास है, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसके अंदर फॉर्म जरूर भरें रिलेशनशिप मैनेजर के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के अंदर है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें 52 पोस्टें हैं, और बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है। बैचलर डिग्री के साथ साथ क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, उसके बाद 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तभी इसके अंदर क्या मांगी गई है, एज लिमिट जो हाई एज दी गई है, मैक्सिमम जो एज दी गई है वो कितनी दी गई है, 50 साल दी गई है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मास्टर डिग्री भी मांग रहा है और प्लस एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। फिर इसके बाद हम सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की बात करें तो 147 पोस्ट है। कितनी है, 147 पोस्ट है, और बैचलर डिग्री विथ 6 साल का एक्सपीरियंस यानी 6 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। अगर इसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड की बात करें, जो टीम को लीड करने वाला है, इसके अंदर 37 पोस्टें हैं, और इसके अंदर बैचलर डिग्री विथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। कितना है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर ठीक है, इसके बाद हम रिलेशन हेड की अगर बात करें तो इसके अंदर बैचलर डिग्री विथ 12 साल का एक्सपीरियंस, कितने साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। इसके बाद हम कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें 75 पोस्ट है, और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी क्षेत्र में बैचलर डिग्री हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं CRPD
SCO 2022-23-16। ठीक है, तो मैनेजर डाटा अगर बात करें, जो मैनेजर जो है वो डाटा का जो लेन देन है वो करेगा। तो 11 पोस्ट है। और उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, BA BTech डिग्री इन किसी भी क्षेत्र में आपकी BA BTech डिग्री हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी इसी के अंदर है, तो इसमें है मैनेजर डाटा स्पेशलिस्ट है, जो इसमें 5 पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन BTech वगैरह। और इसके अंदर सिस्टम ऑपरेटर वो भी स्पेशलिस्ट है, तो इसके अंदर 3 पोस्ट हैं और सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली। अगर आपको क्वालिफिकेशन के अंदर कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर जैसे ही कुछ भी आपके मन में है, क्योंकि मन है मानता नहीं है, अगर कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए क्या है, अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पोस्टें निकली है वो किसमें, मैनेजर रिलेशनशिप में निकली है 335 के आसपास। तो उसके अंदर फॉर्म भरना ज़रूर ना भूले, और कुछ भी नहीं मांग रहा है, क्वालिफिकेशन बिल्कुल छोटी सी है, फटाफट इसके अंदर फॉर्म भर दे, एक्सपीरियंस भी बहुत कम है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर पोस्टें हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम कल एक नई जॉब के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।